Hello bachon, let's read the question first. The question states, the clinical gene therapy is given to a 4-year-old patient for an enzyme which is crucial for the immune system to function. Observe the given flow chart of gene therapy and answer the following question. Lymphocytes of the patient extracted, then lymphocytes grown in a culture medium, then introduction of functional ADH-cDNA into lymphocytes is done, and then infusion of genetically engineered lymphocyte is done into the patient. Then question states कि identify the disease to be cured with gene therapy. इस क्वेश्चन में एक कंडीशन बता रहे हैं जिसमें क्लिनिकल जीन थेरेपी दी जानी है एक 4 साल के पेशेंट को और ये दी जानी है एक एंजाइम के लिए जो कि क्रूशियल होता है फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन करने के लिए इम्यून सिस्टम के। फिर एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है तो जिसमें बता रहे हैं कि लिम्फोसाइट सबसे पहले पेशेंट की एक्सट्रैक्ट की गई, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट को ग्रो किया गया कल्चर मीडियम में, फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस की गई फंक्शनल ADA-cDNA इनटू लिम्फोसाइट्स। जो फंक्शनल ADA का cDNA था वो लिम्फोसाइट्स में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड या इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स थी इसको पेशेंट में इनकॉर्पोरेट किया गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई उस डिसीज़ को करिए जो कि इस जीन थेरेपी से क्योर की जानी थी। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे about the disease caused by or due to ADA deficiency, क्योंकि क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ADA के जीन ही हम डाल रहे हैं, यानी कि ADA की डेफिशिएंसी है पेशेंट में, इसीलिए ADA वाला cDNA जो DNA ADA बनाने के जीन्स कैरी करता है उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ रहा है पेशेंट के अंदर। अब हम देखते हैं कि पहले तो ADA होता क्या है। ADA जो है दैट इज एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है ये जब भी DNA या न्यूक्लिक एसिड्स ब्रेक डाउन होता है उसके बाद जो टॉक्सिन प्रोडक्ट बचता है उसको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है, और जिससे कि क्या होता है कि जो सेल का प्रोलिफरेशन होता है यानी कि मैनेजेस द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ लिम्फोसाइट्स। क्योंकि अगर ADA डेफिशिएंसी होगी, अब हम डेफिशिएंसी की बात करते हैं, यहाँ हम सिर्फ अभी एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम की बात कर रहे थे। अगर डेफिशिएंसी होगी, इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ADA, और ये डेफिशिएंसी होगी क्यों? ये होगी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर जीन। अगर ADA बनाने के लिए जीन ही नहीं होगा तो और अगर वो जीन थोड़ा सा गड़बड़ होगा, उसमें कुछ म्यूटेशन होगी, तो जो हमारा एंजाइम बनेगा या तो वो इनएक्टिवेटेड बनेगा या फिर बनेगा ही नहीं। तो हम देख रहे थे कि इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ADA द लिम्फोसाइट्स और द टॉक्सिक मैटर which is the byproduct of the breaking down of the DNA molecules gets accumulated in the lymphocytes, and जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो यहाँ पर जो डिसीज कॉज हो जाती है दैट इज कॉल्ड SCID, which is short for severe combined immunodeficiency। तो यही वो डिसीज है जो कि हो जाती है, जैसे कि हम देख रहे हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी है, यानी कि इम्यून सिस्टम के सेल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे सेल्स ही जो हैं उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ रुक जाता है ड्यू टू ADA डेफिशिएंसी, और यहाँ
इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि अगर इम्यून सेल्स एक्टिवेटेड ही नहीं है, ठीक से फंक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं, डेवलप्ड ही नहीं है, तो इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन में जो उन्होंने पूछा हुआ था कि आइडेंटिफाई द डिसीज टू बी क्योर्ड विद जीन थेरेपी, द आंसर टू दैट क्वेश्चन विल बी the disease is SCID, severe combined immunodeficiency. Hope you understood it well. All the best.